पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मानसिक क्षमताओं का सिर्फ 10% ही उपयोग करते हैं। बाकी आपकी क्षमताओं का 90% आपकी सिद्धियां, असली सत्य और ज्ञान आपकी आध्यात्मिक दुनिया में सुषुप्त अवस्था में खजाने के रूप में आपके अंतर्मन में, यहाँ पर आपकी अंतर्मन में मन की भीतरी तीसरी अवचेतन मन की परत में सुषुप्त अवस्था में ही पड़ा हुआ है, जिन्हें न तो आप जानते हो और न ही आप महसूस ही कर सकते हो। जब तक कि आप अपने मन की ऊपरी दूसरी सब चेतन मन की परत से सहज योग की साधना की प्रैक्टिस कर अपने चित्त को अपने मन की गहराई में उपस्थित मन की तीसरी अवचेतन मन की परत में नहीं डाल देते। अभी तो आप अपने ही खजाने के ऊपर बैठकर फकीरी कर रहे हैं, दूसरों से हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर तथा पूरी तरह जमीन पर लेटकर अपने आप को सरेंडर कर अपनी सारी तकलीफें, समस्याएं तथा तमन्नाएं पूरी करने की प्रार्थना करते रहते हैं। अपनी समस्याएं तो इन मानव खुद पैदा करता है और हाथ जोड़कर दूसरों से उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करता रहता है, जबकि आपके अंतर्मन में ज्ञान का समुद्र भरा हुआ है। ज्ञान प्राप्त कर आप खुद अपनी सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं और सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की भी और सारी दुनिया की समस्याएं भी दूर कर सकते हैं। लियोपैथी आपको मानसिक तौर पर इतना ताकतवर, शक्तिशाली तथा क्षमतावान बना सकती है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी दुनिया के अधिकांश व्यक्ति, आदमी और औरतें सब विश्वासी प्रवृत्ति के लोग हैं, यानी बिलीवर्स हैं। अपने विश्वासों को, मान्यताओं को खुली आंखों तथा खुले दिमाग से अपने तर्क की शक्ति के धर्म कांटे पर तोल के देखते नहीं हैं कि जो जिस चीज पर मैं विश्वास करता हूं वो सत्य भी है या नहीं है। जो भीड़ कहती है, पुराने समय से चला आ रहा है, प्राचीन काल से कहा जा रहा है, या कोई एक या कई तथाकथित महान तथा ज्ञानी कहे जाने वाले किताबी ज्ञानी लोग कहते हैं, उसी को वो सत्य मान लेते हैं। उनकी अपनी कोई विचारधारा, अपने कोई निर्णय होते ही नहीं है। दुनिया के अधिकांश लोग अंधविश्वासी हैं, क्योंकि जिन तथ्यों पर विश्वास करते हैं उनकी असलियत का उनको पता ही नहीं होता। स्वांग रचकर, आडंबर कर हजारों किताबी ग्रंथों के पंडितों को करोड़ों लोग महान ज्ञानी तथा भगवान मानकर सैकड़ों बार जीवन पर्यंत उनके पास जाकर सत्य और ज्ञान के प्रवचन सुनते रहते हैं। सैकड़ों बार सत्य और ज्ञान पर्व के प्रवचन सुनने के बाद भी अगर इनके जीवन की वीडियोग्राफी की जाए तो उनमें लेश मात्र का भी सत्य और ज्ञान नहीं मिलेगा। घर घर में क्लेश, तू तू मैं, तेरा मेरा, समाज में ऊंच नीच, अहंकार तथा दुनिया में सब जगह अन्याय, अराजकता, हिंसा ही हिंसा मिलेगी। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप यह समझ जाएं कि आपके वर्तमान विश्वास तथा विचारधाराएं तथा मान्यताएं लियोपैथी की सहयोगी साधना की प्रैक्टिस करते वक्त बीच में न ले आए। लियोपैथी की सहज योग की साधना में अपनी आंखें बंद कर अपने आंखों के अंधेरे वाले स्थान, अंधेरे में सेंटर पर
आपको नजर जमानी है। साधारण नजर जमानी है, सहज नजर जमानी है, कोई भी उसमें अतिरिक्त ऊर्जा नहीं लगानी है। आंखों के इस तरफ के या इस तरफ के कोई भी तंतुओं में खिंचाव नहीं करना है। ललाट पर किसी प्रकार का तनाव पैदा नहीं करना है। कोई उत्साह से नहीं करना है, कोई उत्तेजित होकर नहीं करना है, कोई निर्णय लेके नहीं करना है। सहज योग से ही आपको सत्य और ज्ञान मिलेगा। तो आपकी आंखें जैसे दुनिया को आप देखते हो सहजता से, वैसे ही आपकी आंखें बंद करके अपने बंद आंखों में अंधेरे में केंद्र की तरफ देखना है। दृष्टि जमानी है, न दाएं देखना है, न बाएं देखना है, न नीचे देखना है, सीधा देखना है। आंखों पर किसी प्रकार का जोर नहीं लगाना है, किसी अतिरिक्त ऊर्जा को नहीं लगाना है, घूर के नहीं देखना है, सहजता से देखना है। क्योंकि अभी आपके मन का चित्त मन की दूसरी परत में स्थित है और उसके नीचे ही मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन की परत है, जिसमें आपको अपना चित्त डालना है। इसलिए आपको अपने आज्ञा चक्र पर जब आप दृष्टि डालते हैं, अब आंखें बंद करके, तो आपकी दृष्टि मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन की परत पर पड़ती है और वो सदनी चालू हो जाती है। जब आंखें बंद करके आप अपनी दृष्टि अंधेरे में, सेंटर में, सीधे में, सेंटर में डालें, तब आप अंदर कोई कमेंट नहीं करें, कोई अपनी टिप्पणी नहीं करें, चुपचाप देखते रहें। इस साधना में हमको मिलेगा ही मिलेगा, देना कुछ नहीं है। इसलिए कोई कमेंट और टिप्पणी नहीं करनी है और चुपचाप अपने अनुभव को महसूस करना है कि क्या हो रहा है। मानसिक तौर पर नॉर्मल रहना है, कोई दूसरा विचार दिमाग में नहीं रखना है, किसी का स्मरण नहीं करना है। एक बार फिर मैं आपको आपके मन की तीसरी अवचेतन मन के अंदर जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के तंत्र हैं, उनके चित्रों का कागज दिखाता हूं और समझाता हूं कि आपको कौन से तंत्र से में जाना है। ये देख लो, ये ऊपर की है ऊर्जा तरंगे हैं। इसमें तरंगे बहुत नजदीक नजदीक है, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है। ये ऋषि मुनियों के ऊर्जा तंत्र तपस्या में इस ऊर्जा तंत्र में जाते हैं। इसके नीचे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी है। जैसे जैसे कोई कठोर तपस्या करता है तो उसके ज्यादा ऊर्जा में जाता है, कोई कम तपस्या करता है तो उसे कम ऊर्जा तंत्र में जाता है। ये है हल्के हठ योग तथा नरम हठ योग की ऊर्जा तंत्र की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तंत्र। इन ऊर्जा तंत्र में इससे थोड़ी कम ऊर्जा होती है, लेकिन ये होती इसी टाइप की है। ज्यादा ऊर्जाओं वाले ऊर्जा तंत्र की ही होती है। इस ऊर्जा तंत्र के नीचे ही आम लोगों का ऊर्जा तंत्र काम करता है। इसमें इन तंत्रों में 1, 2, 3 ये ऊर्जाएं भी 1, 2, 3, 4, 5 होती हैं और इन ऊर्जा तंत्रों में सत्य और ज्ञान नहीं होता। ये है सहज योग के ऊर्जा, बहुत कम ऊर्जा वाले तंत्र, जो सत्य और ज्ञान इसी ऊर्जा तंत्र में है। हमको इसी ऊर्जा तंत्र में जाना है, इसी ऊर्जा तंत्र में से ट्यूनिंग बिठानी है। सबसे कम ऊर्जा तंत्रों वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के तंत्र में ही आपको असली सत्य और असली ज्ञान मिलेगा। ऊपर वाली ज्यादा ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों में भ्रमों की दुनिया है।
सत्यों तथा असली ज्ञान की दुनिया नहीं है। इसलिए तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टरों, पायलटों, इंजीनियरों, आईआईटी, आईएएस, आईपीएस तथा अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भी अपनी असली आध्यात्मिकता का पता नहीं चलता। इनमें से कई भ्रष्टाचारी होते हैं, कई अपनी पत्नियों, ससुराल वालों को पर अत्याचार करते हैं, कई गुप्त रूप से अपराधों से घिरे होते हैं। इसलिए एक बात नोट कर लो, हमेशा के लिए नोट कर लो कि जिसे आप सत्य और ज्ञान समझते हैं, मानते हैं, वह सत्य और ज्ञान नहीं है। आपके ज्ञान की परिभाषा झूठी है। इसलिए तो घर घर में, समाज में, दुनिया में झूठों का ही बोलबाला है। सब जगह तकरार, हिंसाएं हिंसाएं हैं। सत्य तो कहीं ढूंढे भी नहीं मिलेगा। मैं आपको ज्ञान की असली परिभाषा देता हूं, आप उसको अच्छी तरह सुने और ध्यान में रखें। सत्य की मन में अनुभूति होने को ही ज्ञान कहते हैं। मन में सत्य की अनुभूति होने को ही ज्ञान कहते हैं, ज्ञान की उपलब्धता कहते हैं। इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं होता, सिर्फ नकली ज्ञान होता है। नकली ज्ञान यानी झूठा ज्ञान, यानी भ्रम। कोई भी ज्ञान आपके अंदर से बाहर नहीं है। बाहर जितनी भी चीजें हैं, किताबें हैं, ग्रंथ हैं, मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, उनमें दर्शन कितने ही कर लो, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान आपके भीतर है, तीसरी अवचेतन मन की परत में ही स्थित है। आपको वहीं अपने चित्त को उतार करके आपको खुद को प्राप्त करने पड़ेगा। ये ज्ञान आपका व्यक्तिगत है, आपका अपना है, किसी दूसरे की नहीं है। अब मैं आपको लियोपैथी की सहयोग की विधि बताता हूं। अपने मन मस्तिष्क में असली सत्य और असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आपके मन की तीसरी अवचेतन मन में अपना चित्त डालना होगा। लियोपैथी की सहयोग की साधना की प्रैक्टिस चालू करने से पूर्व आप समझ लो कि आपके पूरे मन में, शरीर तथा आपकी आत्मा के कण कण में सिर्फ आप और सिर्फ आप ही हो, और कोई दूसरा नहीं है, और न कोई दूसरा हो सकता है, और न कोई दूसरा घुस सकता है, और न आप किसी दूसरे को घुसा सकते हो। मेरे पिछले 2 लियोपैथी के वीडियोस देख लो, उनमें विस्तार से बता चुका हूं। आप उन वीडियोस को देख सुन लो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जिन्होंने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है, उनके मेरे पिछले 2 वीडियो देख लेने चाहिए पूरी तरह इन चीजों को समझने के लिए। दूसरी बात, अपने मन में किसी भी दूसरे का स्मरण नहीं करना है, क्योंकि कोई दूसरा आपके अंदर जा नहीं सकता, कोई बैठा भी नहीं है, इसलिए किसी दूसरे का स्मरण नहीं करना है। चाहे वह आपका इष्ट या भगवान या ईश्वरी क्यों नहीं हो, आपके मन की गहराई में सिर्फ आप स्वयं ही बैठे हुए हैं, आपका मैं बैठा हुआ है, तथा आपको अपने मैं को प्राप्त करना है, स्वयं को प्राप्त करना है। आपने सत्य और ज्ञान को अपने ही सत्य और ज्ञान को प्राप्त करना है, और कुछ प्राप्त नहीं करना है। आपको अपना सत्य और ज्ञान मिल गया तो आपको अपनी सारी सिद्धियों का खजाना भी मिल जाएगा। मन में जो जो आपने झूठों का कचरा इकट्ठा कर रखा है, झूठे विश्वासों, मान्यताओं का कचरा इकट्ठा कर रखा है, वह अपने आप ही छट जाएगा। पहले तो आपके मन के अंदर आप स्वयं के अलावा कोई नहीं है। दूसरे किसी और का स्मरण अपने मन में नहीं करना है। किसी दूसरे से लियोपैथी की सहज योग की साधना की विधि कैसे करनी है, यह नहीं पूछना है।
और न ही कोई दूसरी किसी विधि से सहज योग की साधना करनी है। जल्दबाजी या जल्दी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी है। ये मैं शर्तें बता रहा हूं, लियोपैथी के सहज ज्ञान की शर्तें हैं। आंखों को बंद कर, बंद आंखों के अंदर के केंद्र के सेंटर में नॉर्मल दृष्टि जमानी है। दृष्टि जमाने के वक्त साधारण तौर पर चुपचाप रहना है, यानी चुपचाप रहना है, जबरदस्ती चुपचाप नहीं रहना है। कोई विचार या कोई बात मन में उठे तो उसे रोकना नहीं है, उसे होने देना है। निर्विचार की स्थिति को आने में टाइम लगेगा, हो सकता है काफी टाइम लगे। जल्दबाजी इसलिए नहीं करनी है कि आपको दृष्टि जमाने में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा आज्ञा चक्र को आंखें बंद कर देखने में नहीं लगानी है। घूरना नहीं है, नॉर्मल आंखों से देखना है। आंखें हल्की और निर्मल भी नहीं करनी है। आंखों के आसपास तथा चारों तरफ के मांसपेशियों को किसी किस्म का खिंचाव पैदा नहीं करना है। अपने ललाट में से कोई तनाव पैदा नहीं करना है। मन का जोर नहीं लगाना है। दृढ़ निश्चय करके ये साधना नहीं करनी है, साधारण मन से साधना करनी है। जिस तरह नॉर्मल आंखों से रोजमर्रा का जीवन आप जीते हैं बिना आंखों में कोई टेंशन पैदा किए, उसी तरह ही बंद आंखों से आप अपने आज्ञा चक्र पर नजर टिकानी है। आपको अपने आज्ञा चक्र पर नजर टिकानी है। उस वक्त चुप रहना है, उस वक्त मन को शांत भी रखना है। हर 3.5 सेकंड दिमाग के बाईं तरफ से एक ऊर्जा का पुंज उठेगा। ऊर्जा का पुंज आपके दिमाग में बोलने, मन में बड़बड़ाने, सोचने विचारने के लिए आएगा। लेकिन आपको चुपचाप अपनी दृष्टि बंद आंखों से अपने आज्ञा चक्र के केंद्र पर जमाए रखनी है और उस ऊर्जा पुंज को बिना उपयोग किए ऐसे ही जाने देना है और हर बार ऐसा ही करना है। अगर फिर भी आपके दिमाग में विचार या बातें उठे तो उन्हें रोकना नहीं है, आने देना है। मन ही मन बड़बड़ाना भी है अगर बड़बड़ाने की इच्छा हो तो, लेकिन अपने दिमाग की दृष्टि उन विचारों की तरफ नहीं मोड़नी है। अपने दिमाग की दृष्टि उन विचारों की तरफ नहीं मोड़नी है। अभी शुरू में आपकी दृष्टि कच्ची तथा चंचल होती है। प्रैक्टिस जारी लगातार रखने से आपकी दृष्टि थोड़ी स्थिरता आएगी, आपकी दृष्टि थोड़ी घनी होगी तथा आपका चुप रहने का अंतराल भी बढ़ेगा। आपको चुपचाप ही अपने बंद आंखों में अंधेरे में सेंटर में देखना है। सहज योग की साधना में इस तरह की आंखें बंद करके बंद आंखों से अंधेरे में अपने आज्ञा चक्र कर चुपचाप दृष्टि जमाए रखने में जो चुप्पी है, यही इस साधना का मूल मंत्र है। ये चुप्पी ही इस साधना का मूल मंत्र है, ये ध्यान रखना है। इस साधना में सर्वप्रथम आपको निर्विचार की सिद्धि मिलेगी। अभी आपके विचार हल्के, बिखरे, असंतुलित तथा फालतू के यानी बिना किसी उद्देश्य के हैं। जब आपकी दृष्टि घनी होगी तब आपके दिमाग के लेफ्ट साइड से एक स्थान से एक ऊर्जा पुंज उठता हुआ देखोगे, महसूस करोगे और चुप रहोगे तो वह ऊर्जा पुंज बिना कोई शब्द बोले आपके दिमाग के राइट साइड से निकल जाएगा।
आपको ऐसा लगेगा कि एक ऊर्जा की लकीर आपके दिमाग के लेफ्ट साइड से उठी और राइट साइड से जाके निकल गई। ये आपके दिमाग के सेंट्रल भाग से होके निकलेगी और ऐसा बार बार होगा और आप उस पुंज के निकलने वाले अपने दिमाग के स्थान को पहचान लोगे। अगर आपने लियोपैथी की के इस बताए हुए सहयोग की क्रिया की प्रैक्टिस को लगातार जारी रखा तो सबसे पहले आपकी दृष्टि सदनी चालू होगी, उसमें स्थिरता आएगी, आपकी दृष्टि घनी होगी। आपके प्रैक्टिस करते रहने से आपकी सहयोग की क्रिया करते आप चुप रहने तथा मन में शांत रहने की अवधि बढ़ती जाएगी तथा एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी आंतरिक इच्छा से जहां से आपके ऊर्जा पुंज दिमाग में से उठ रहे हैं वहां उनको उठना ही बंद करने की इच्छा कर सकते हो, वो उठना ही बंद हो जाएंगे। यानी अब आपकी आज्ञा के बिना कोई भी ऊर्जा पुंज दिमाग के उस स्थान से नहीं उठेगा। रिजल्ट यह होगा कि आपके दिमाग में सोचने, विचारने, बोलने, बड़बड़ाने के लिए कोई ऊर्जा पुंज होगा ही नहीं, क्योंकि ऊर्जा पुंज पैदा ही नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपने दिमाग में निर्विचार की स्थिति महसूस होगी। धीरे धीरे आपके यह निर्विचार की स्थिति पर आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा। आप अपने मन में पिंट ऑफ साइलेंस हो सकोगे। यानी आपने अपनी लियोपैथी की सहयोग की साधना की प्रैक्टिस कर सर्वप्रथम निर्विचार की सिद्धि पा ली। यह निर्विचार की सिद्धि मन की दूसरी सब चेतन की मन की परत में नहीं होती। यह सिद्धि मन की तीसरी अवचेतन मन की परत के बहुत ऊपरी हिस्से में होती है। यानी लियोपैथी की सहयोग की साधना की विधि अपनाकर आपने अपना आज्ञा चक्र साध कर अपने मन के चित्त को मन की दूसरी सब चेतन मन की परत से मन की गहराई में मन की तीसरी अवचेतन मन की परत में डाल दिया है, जहां से आपकी आध्यात्मिकता चालू होती है। जब साधना से पूर्व आपका मन का चित्त मन की दूसरी सब चेतन मन की परत में था तब आप भ्रमों तथा कुतर्कों वाली भावनात्मक दुनिया में जी रहे थे। वहां आपकी भावनाएं थी, यानी आपकी अपनी मानसिकता थी, कोई ज्ञान का इल्म नहीं था, अपनी मानी ही भावना ही थी और आप अपनी भावनाओं को ही सत्य मानते थे। अब जब निर्विचार की स्थिति उत्पन्न होगी, अब आप मानसिकता के भ्रमों, कुतर्कों, झूठों की दुनिया से मन की तीसरी अवचेतन मन की परत में आकर अपनी आध्यात्मिक दुनिया में आ गए हो और ज्ञान की दुनिया में आ गए हो। यहां के विधान और नियम अलग हैं। निर्विचार की सिद्धि का इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सब भटकाव और आपको भटकाने और लूटने के तरीके हैं, इसलिए आप किसी की बातों में नहीं आए। ये बिना पैसा खर्च करने वाली विधि है और ये आपके प्रयत्न से ही आपको ज्ञान और अपना सत्य मिलेगा। किसी दूसरे के यहाँ सत्य आपका नहीं पड़ा हुआ है। उद्धार का ज्ञान और उद्धार का सत्य आपका ज्ञान और आपका सत्य और आपका ज्ञान नहीं है। कुल मिलाकर बंद आंखों पर बिना किसी प्रकार का जोर लगाए सहज आंखों से आपके आंखों के अंधेरे के सेंटर में दृष्टि जमाए रखनी है और उस दरमियान चुप रहना है।
क्योंकि असली सत्य और असली ज्ञान में बहुत कम ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का तंत्र होता है। आपको इसी तंत्र में मन की ट्यूनिंग बिठानी है। सहज योग की साधना में सब कुछ सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। यह ध्यान रखना है कि बंद आंखों के अंधेरे में दाएं या बाएं या नीचे न देखना है, नहीं देखना है। सीधे सेंटर में ही अपनी दृष्टि जमानी है। शून्य में ही देखना है। शून्य के पार ही आपका मैं है। शून्य का महत्व आप नहीं समझते होंगे। सब कुछ शून्य में ही समाया हुआ है। शून्य का मतलब जीरो, मतलब कुछ नहीं, फिर भी शून्य होता है। शून्य नहीं भी है और है भी। शून्य का विज्ञान बहुत बड़ा और गहरा है और लंबा है, इसलिए आपको बता नहीं सकता। एक बार फिर बता देता हूं कि आपको लियोपैथी के सहयोग की साधना की प्रैक्टिस कैसे करनी है। पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूं, पिछले वीडियो में तो विस्तार से बता चुका हूं, आप वो वीडियो देख लेना। फिर मैं आपको बताता हूं। घर के बाहर आप कहीं पर भी बैठे हुए हो, स्थिर खड़े हुए हो, काम नौकरी पर कहीं पर काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, मजदूरी करने रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, अपना व्यापार कर रहे हो, अपना व्यवसाय कर रहे हो, जहां कहीं भी आप बैठे या स्थिर खड़े हुए हो या लेटे हुए हो और आपको 1-2 मिनट की फुर्सत मिले तो अपनी बंद आंखें बंद कर, अपनी दोनों आंखें बंद कर, आंखों के अंदर अंधेरे के सेंटर में सहजता से दृष्टि जमानी है। 1-2 मिनट के लिए ही भले, और उस वक्त चुप रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुप ही इस साधना का मूल मंत्र है। अंदर अपनी दृष्टि को स्थिर रखना है, घुमाना नहीं है। इस तरह आप घर के बाहर जब भी आपको फुर्सत मिले, इस तरह थोड़े थोड़े समय के लिए आप इस सहज योग की साधना की प्रैक्टिस कर कहीं पर भी कर सकते हैं। कई लोग गार्डन में पालथी मारकर दोनों हाथ घुटनों पर रखकर या गार्डन की बेंच पर बैठकर हाथ कैसे भी रखकर या गार्डन में किसी भी पोस्टर में बैठे बैठे या लेटे लेटे लियोपैथी की सहज योग की साधना की प्रैक्टिस 15 मिनट या आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह हवाई जहाज यात्रा, ट्रेन यात्रा, बस यात्रा के दौरान अपनी सीट पर बैठे बैठे या लेटे लेटे भी सहज योग की साधना की प्रैक्टिस आंखें बंद कर मन ही मन में कर सकते हैं। इसके अलावा किसी होटल, धर्मशाला में भी बैठे बैठे या लेटे लेटे इस साधना की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह अपने घर पर कुर्सी, सोफा पर बैठे या बिस्तर पर लेटे लेटे भी साधना को 15 मिनट, आधा घंटा कर सकते हैं, जैसे कि मैं किया करता था। मैं अब रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर पालथी मार करके ये साधना किया करता था। गार्डन में पालथी मारकर ध्यान की अवस्था में, इसी तरह होटल, धर्मशाला या घर में अपने बिस्तर पर सोने से पहले पालथी मारकर ध्यान की अवस्था में आंखें बंद कर आप ये सहज योग की साधना 15 मिनट या आधे घंटे तक कर सकते हैं। अगर किसी को भी या घर वालों को यह नहीं बताना है कि मैं लियोपैथी की सहज योग की साधना की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आप रात को बिस्तर पर लेटे लेटे ही यह साधना कर सकते हैं। एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं वह हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लेटे लेटे कहीं पर भी यह साधना करें तो सर के नीचे पतला या मोटा जैसे भी आप तकिया यूज करते हैं अवश्य रखें। बिना सर के नीचे तकिया लगाकर लेटकर इस साधना को नहीं करना है। बिना सीधा बिना तकिया लेटने से आपके अंदर मानसिकता में आपके मन की अवस्था थोड़ी बदल जाती है। इसके पीछे विज्ञान है।
अगर तकिया न हो तो किसी चादर को 2 या 3 बार लपेटकर या अपने बैग, किसी कपड़े, कुर्ते, शर्ट, पैंट या किसी भी अन्य मुलायम चीज को लपेटकर अपने सर के नीचे अवश्य रखें। इससे आप अपने आपे में यानी अपने दिमाग के कंट्रोल में रहते हैं। ध्यान रहे कि मुर्दों के सर के नीचे तकिए नहीं रखे जाते हैं और बीमार स्ट्रेचर पर ले जाने वाले मरीज के सर के नीचे भी तकिए नहीं रखे जाते। इस अवस्था में आप अपने आपे में नहीं होते हैं, दूसरों की सहायता पर निर्भर होते हैं। हॉस्पिटल में बेड पर आपको तकिया अवश्य मिल जाता है। या कुल मिलाकर कहीं पर भी स्कूल, कॉलेज में, के हॉस्टल में, घर के बाहर कहीं पर भी बैठे हुए, गार्डन में, नौकरी करते वक्त, मजदूरी करते वक्त, नौकरी करते वक्त अपनी कुर्सी पर बैठे, कारखाने में आराम के टाइम, मजदूरी करते वक्त, दुकानदारी में जब ग्राहक नहीं हो, अपने व्यवसाय में कुर्सी पर, सोफा पर, अपने ऑफिस में लेटने वाले बिस्तर पर, होटल, धर्मशाला, हवाई जहाज, पानी के जहाज, किसी नाव में, ट्रेन में, बस में, कार में इत्यादि में यात्रा करते वक्त कुर्सी पर बैठे बैठे या लेटे लेटे लियोपैथी की सहज योग की साधना की प्रैक्टिस आप थोड़े थोड़े अंतराल के लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका रात को अपने बिस्तर पर सोने से पहले या तो पालथी मारकर ध्यान की अवस्था में या बिस्तर पर सर के नीचे तकिया लगाकर लेटे लेटे 15 या आधा घंटे ये प्रैक्टिस करें। जितनी बार भी लगातार आप सहयोग की साधना की यह प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके आज्ञा चक्र में उपस्थित आपके मन की भीतरी तीसरी अवचेतन मन की परत सदनी चालू हो जाएगी, यानी आपके आज्ञा चक्र सधेगा। आज इतना ही। बाकी आपको और क्या इसमें उपलब्धियां मिलेंगी, निर्विचार के बाद और क्या आपको उपलब्धियां मिलेंगी, कौन कौन सी सिद्धियां मिलेंगी, ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे लियोपैथी का अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे लियोपैथी के वीडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। ये अवश्य करें। धन्यवाद।